अस्सलामुअलैकुम। आज की मैं आपके लिए लाई हूँ सर्दियों की सौगात सूप की रेसिपी, जो कि है हॉट एंड सॉर सूप। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही इजी होता है बनाना इसको। जी, यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है 3 टेबल स्पून्स एक पतीले में। और यहाँ पर अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ 1 टेबल स्पून अदरक चॉप किया हुआ और 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप किया हुआ। इसको हम 1 से 2 सेकंड या मैक्सिमम 5 सेकंड्स के लिए सौटे करेंगे। सौटे करने के बाद इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन, ब्रेस्ट का बोनलेस, थाई का नहीं है, उसको मैंने 500 ग्राम्स को बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लिया है, क्योंकि ये पकना आसान हो जाता है। और इसका मैं कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लूँगी। अच्छा दोस्तों, यखनी तो ये तो सब जानते हैं कि जो बोन वाला चिकन होता है उसकी ही मज़े की बनती है, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। हम लोग बोनलेस यूज़ करते हैं, चेस्ट का यही पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं इसमें यखनी की जगह पर कनौर क्यूब्स डालूँगी। दो क्यूब्स डाल दूँगी और 2 ही लीटर पानी डाल दूँगी। 2 लीटर पानी में 2 क्यूब्स इनफ है। और इसको अब डालने के बाद हम जी दोस्तों, इसका फ्लेवर भी बिल्कुल यखनी जैसा। इसको डाल दिया मैंने। अब इसमें मैंने शामिल कर दी हैं 1 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चें हैं, जिनको मैंने लच्छेदार काट लिया है। सोया सॉस है 2 to 3 टेबल स्पून। सॉसेस अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने सिरका शामिल कर दिया है। हॉट सॉस है 2 to 3 टेबल स्पून। सॉल्ट इसमें जस्ट 1.5 टीस्पून जाएगा, बाकी अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। सफ़ेद मिर्च मैंने डाली है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको उबाल आने देंगे। नमक इसलिए इसमें कम जाएगा क्योंकि सॉसेस में नमक होता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि सॉसेस में नमक शामिल होता है, इसलिए नमक को थोड़ा कम ही डालिए क्वांटिटी में। बाद में टेस्ट करके इंसान ज़्यादा तो कर लेता है, लेकिन ज़्यादा को कम करना मुश्किल हो जाता है। जी दोस्तों, यहाँ पर उबाल आना शुरू हो चुका है। तो मैंने बंद गोभी 2 कप, जो कि बारीक बारीक, ज़्यादा बारीक नहीं काटेंगे क्योंकि हमने इसको पकाना है, तो लंबाई में मैंने जूलियन शेप में काट ली है। गाजर 1 कप है, इसको भी मैंने काट लिया है बारीक बारीक। और यहाँ पर ग्रीन हर्ब्स है, मीन्स के हरा प्याज है, हरा धनिया है, ये दोनों चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स होने के बाद पकना शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे ही वेजिटेबल्स गई हैं वो कलरफुल सा हो गया है। बहुत मज़े का ये बनता है और बहुत ही इजी है ये रेसिपी, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। जी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से ये पक रहा है। अब इसमें मैं कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार करके डालूँगी। ये मैं तो क्वांटिटी बता रही हूँ कि मैंने तकरीबन 1/3 कप लिया है जी पानी, और अब 1/2 कप के करीब मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया। तो इसे मिक्स करके मैं डाल भी दूँगी। तो लेकिन इसकी थिकनेस आपको खुद देखनी होती है। इसको चेक करना होता है कि जी कितना हमें रिक्वायर्ड है, हम कितना डालेंगे तो ये थिक हो जाएगा सूप। तो आप इसको स्लरी को बना के तो ग्रेजुअली डालते जाइएगा और देखते जाइएगा। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि सूप की थिकनेस बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है, तो बस फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा उबाल आने दें और सर्व करें। जी, यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लोर की स्लरी डाल रही हूँ, ग्रेजुअली डालूँगी। अच्छा, मुझे ये जो मैंने आपके क्वांटिटी बताई है, मुझे डालने के बाद इसको मज़ीद थिक करने के लिए और भी डालनी पड़ी थी, इसीलिए मैंने कहा है कि ये मैं मेजरमेंट इसकी आपको सही नहीं बता सकती।
जी यहाँ पर सूप थिक हो गया था। फिर मैंने एक अंडे की सफ़ेदी ली, उसको बीट कर लिया। बीट ज़्यादा हाथ से ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे तो ये पकना शुरू हो गया है। तो अब इसको मैं सर्विंग बाउल में डालने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और यकीन करें बहुत ही मज़े की खुशबू है। और ये टाइम भी रात का था, मीन्स के शाम का था, 8-9 बजे का जब मैंने ये रेसिपी रिकॉर्ड की। तो उस टाइम आपको पता है कि इस मौसम में हल्की हल्की खनकी आ चुकी होती है। तो इस मौसम में सूप पीने का तो मज़ा ही कुछ और है। लोग स्पेशली जाते हैं रेस्टोरेंट्स में सूप पीने के लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।